So now let's move to exercise 2.4 with the question number first. Let me just read the question for you. The question is saying, first question, without actually performing the long division method, state whether the following rational numbers have terminating decimal expansion or non-terminating reoccurring decimal expansion. क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, आपको बाय मैनुअली आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है बाय जस्ट विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमने थ्योरम देखा कि इफ द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n इस फॉर्म में अगर है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है डिनोमिनेटर, तब तो वो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो यानी कि उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी 15/1600। क्या करना होगा, आई एम जस्ट राइटिंग द सोल्यूशन इन अ वेरी शॉर्ट, यू जस्ट आई विल प्रोवाइड द PDF with along with this video so that you can copy down the steps thoroughly. Now this 1600, can we write this 1600 as 15/16 multiplied by 100? Can we write like this? Now can we write this 16 as 4 raised to power 2 and 100 as 10 raised to power 2? Yes. Now again, can we write this 4? I'm only talking about the 4, not the power. I'm talking about the 4. Can we write this 4 as 2 raised to power 2? Or is 4 की भी power 2 है? That means this will be also power 2 into. And can we write this 10 as 5 into 2 raised to power 2? Because 5 2s are 10, and the power is carrying the 2. After this 15 upon this power of power की power में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो 2 2s are 4, that means 2 raised to power 2, or sorry 2 raised to power 4 multiply. When a bracket is having a power, and it's having a multiplication sign, that means this power is for each one of them. अगर ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी पावर है, और उस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये जो पावर है वो हर टर्म की पावर है। दैट मीन्स वो 5 की भी पावर है, वो 2 की भी पावर है। सो कैन बी राइट लाइक दिस 5 रेज़ टू पावर 2 into 2 रेज़ टू पावर 2। आफ्टर दिस 15/2, this 2 raised to power 4 and 2 raised to power 2, when the base are same, I'm talking about 2 raised to power 4 and 2 raised to power 2, when the base are same, their power will be added. So 4 plus 2 will become 6, and this is 5 raised to power 2. As we can see the denominator, now the statement will come as the denominator is in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n. Yes, 2 की भी एक पावर है और 5 की भी एक पावर है. So therefore the given number, that is 15/1600, is having a terminating decimal expansion. आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है. अगर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाए जहाँ पे 2 की कुछ पावर हो और 5 की कुछ पावर, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए. नॉट 7, नॉट 3, नथिंग, सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n. अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर आ जाए तब वो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिव. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चंस. Now the second question is 13/3125. क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर का चेक करना होगा. डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कि क्या वो 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है या फिर नहीं है. रिमेंबर कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 की पावर m में ही के ही फॉर्म में आए और 5 की कोई पावर ही नहीं आए, then also we will say that this is also in the form of this. How? Let's discuss this question and we'll able to solve.
अब यहाँ पे है 3125 इंटू द डिनोमिनेटर। इसको हमें फॉर्म में लाना है कि क्या वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में है या नहीं है। जस्ट फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट डू दिस नंबर फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तब आपको 3225 कुछ इस तरह से मिलेगा। 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 will becomes for 5 times. Okay, so that means can we write this as 13/5 raised to power 5? Can we write like this? Yes. Now after this, as I said कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 की पावर आ जाए। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर तो है लेकिन 2 की पावर नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट 13 अपॉन, ये तो हमने 5 की पावर 5 तो लिख दी और यहाँ पे 2 की पावर हम क्या कर देंगे 0। अगर 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0, अगर 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0। इन दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। So now as we can see the denominator is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. Hence the given number, that is 13/3125, has a terminating decimal expansion. This is how the question will be solved. Let's see one more question now. Now let's talk about the question number 5, where it is being mentioned that 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. The question is very simple. As I said कि अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 raised to power m और 5 raised to power n इसी फॉर्म में आना चाहिए। उसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि सिर्फ 2 और 5 की ही पावर मिलनी चाहिए। बट एज यू कैन सी वी आर हैविंग 7 ऑल्सो। यहाँ पे 2 की तो पावर है, 5 की भी पावर है, बट 7 साथ में और आ चुका है, 7 raised to power 5. So that means this number is having a non-terminating, non-reoccurring decimal expansion. States where we will directly write that since the denominator is not in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, hence the given number is having a non-terminating, non-terminating reoccurring decimal expansion. I am again repeating you, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं है यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिअकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो आई थिंक यू विल एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Let's talk about the question number 2 now.